आज मैंने आपके साथ एलकेजी के बच्चों के लिए इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया है 2026 से 2027। तो ये सिलेबस मैंने मंथ वाइज बनाया है कि हर मंथ में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक सिखाए जाते हैं और उनका कैसे टेस्ट पेपर लिया जाता है, ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो इसे पूरा देखिए और अभी से अपने बच्चों की प्रैक्टिस लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल दीपाली किड्स लर्निंग पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो आपके पास पहुंच सके। अप्रैल प्रीवियस सिलेबस मतलब नर्सरी में बच्चों को जो सिखाया जाता है वही सिलेबस यहाँ पे रिपीट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर A to Z, तो यहाँ पे बच्चों की कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस ली जाती है रिटर्न में और ओरली। फिर आता है मैचिंग, तो यहाँ पे बच्चों को सेम लेटर दिए जाते हैं और उन्हें सिंपली मैच करना होता है। जैसे कि A के साथ बच्चा A को मैच करेगा और B के साथ B को। फिर नेक्स्ट में राइट द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं और उनका फर्स्ट लेटर बच्चों को यहाँ पे लिखना होता है। फिर नेक्स्ट सी द पिक्चर एंड मैच द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे बच्चों को ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं और यहाँ पे एक तरफ लेटर होते हैं, तो सिंपली बच्चों को उन्हें मैच करना होता है। जैसे कि D फॉर डॉग, C फॉर कैट। फिर आता है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, तो यहाँ पे बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन लेटर लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे A है तो A के आफ्टर में B, यहाँ पे D है तो D के बिफोर में C, और यहाँ पे A और C है तो यहाँ पे बिटवीन में B। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे लिखता है। फिर नेक्स्ट में आता है राइट इन सीरीज अल्फाबेट, मतलब यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिए जाते हैं रैंडमली, उन्हें ऑर्डरली लिखना होता है। मे में बच्चों की स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस ली जाती है A to Z, तो यहाँ पे बच्चों की रिटर्न में और ओरली प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट में मैचिंग, जैसे कि हमने कैपिटल लेटर की मैचिंग ली थी वैसे ही यहाँ पे स्मॉल लेटर की हमें मैचिंग लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे भी ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं और उनका फर्स्ट लेटर बच्चों को यहाँ पे लिखना होता है, जो कि स्मॉल लेटर में लिखना होता है। फिर नेक्स्ट में आता है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन लेटर, तो यहाँ पे आफ्टर, बिफोर और बिटवीन लेटर लिखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल लेटर दिए जाते हैं और उनके आफ्टर, बिफोर, बिटवीन लेटर बच्चों को लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं और आगे 3 लेटर होते हैं, तो सिंपली बच्चों को पिक्चर के फर्स्ट लेटर को सर्कल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हेन है तो यहाँ पे H को सर्कल करेगा, यहाँ पे ग्रेप्स है तो यहाँ पे G को सर्कल करेगा। फिर नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ऐसे पिक्चर दिए जाते हैं और उनके स्मॉल लेटर यहाँ पे दिए जाते हैं, तो सिंपली बच्चों को उन्हें मैच करना होता है। जैसे कि E फॉर इलेफेंट, F फॉर फिश, D फॉर डॉग। फिर नेक्स्ट में राइट द स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे ऐसे कैपिटल लेटर दिए जाते हैं, उनके स्मॉल लेटर बच्चों को यहाँ पे लिखने होते हैं। टेस्ट, जब बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं उसके बाद में उसके ऊपर एक टेस्ट ली जाती है। जैसे कि फर्स्ट में राइट द कैपिटल लेटर A to F, तो यहाँ पे सिंपली बच्चा कैपिटल लेटर को लिखेगा A to F तक। फिर आता है राइट द मिसिंग लेटर, तो यहाँ पे बच्चों को मिसिंग लेटर लिखने हैं, स्मॉल मिसिंग लेटर। फिर नेक्स्ट में मैचिंग, तो यहाँ पे बच्चों को स्मॉल लेटर दिए हैं वही स्मॉल लेटर यहाँ पे भी दिए हैं, तो सिंपली उसे मैच करना है। नेक्स्ट में राइट इन स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे बच्चों को कैपिटल लेटर दिए हैं, उनके स्मॉल लेटर बच्चों को यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे जो भी पिक्चर दिए हैं उनके फर्स्ट लेटर बच्चों को यहाँ पे लिखने होते हैं। जुलाई फोनिक साउंड ऑफ ए, तो यहाँ पे बच्चों को ए का फोनिक साउंड सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फैन, FAN, फैन, फैन। CAP, कैप, कैप, कैप। बैग,
एग बैग। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे रीड करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैमिली दी है, तो इनके कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस बच्चों की यहाँ पे ली जाती है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच पिक्चर। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए जाते हैं और यहाँ पे उनके वर्ड्स होते हैं, उनका नेम होता है। तो सिंपली बच्चा यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स को टिक करेगा। जैसे कि यहाँ पे हेन है, तो यहाँ पे बच्चा हेन पर टिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स विथ ए साउंड वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ ए साउंड वाले वर्ड्स दिए हैं, तो सिंपली बच्चों को यहाँ पे सर्च करना है और उसे यहाँ पे सर्कल करना है। जैसे कि CAP कैप, तो बच्चा यहाँ पे सिंपली ऐसे सर्कल करेगा। फिर यहाँ पे CAR कार, तो यहाँ पे ऐसे सर्कल करेगा। फिर BAT बैट, MAP मैप। इस तरीके से सिंपली बच्चों की यहाँ पे ए साउंड की प्रैक्टिस ली जाती है। नेक्स्ट, फोनिक साउंड ऑफ ई। तो यहाँ पे बच्चों की ई की फोनिक साउंड की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि ए की फैमिली होती है, वैसे ही यहाँ पे ई की कुछ मैंने फैमिली दी है, तो इनकी यहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट, प्रैक्टिस मतलब जब हम बच्चों को ई साउंड और ए साउंड सिखा देते हैं, उसके बाद में बच्चों की कुछ प्रैक्टिस लेनी होती है। जैसे कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस लेनी है। फिर उसके बाद में राइट द ए साउंड वर्ड, लर्न टू ए साउंड वर्ड, मतलब यहाँ पे ए साउंड वर्ड्स की राइटिंग की और रीडिंग की प्रैक्टिस ली जाती है। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं, तो सिंपली बच्चों को उन्हें लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे कैप है, तो बच्चा कैप लिखेगा। यहाँ पे बैग है, तो बैग लिखेगा। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे सिंपली लिखेगा। फिर नेक्स्ट, रीडिंग ए साउंड, रीडिंग ई साउंड, मतलब यहाँ पे ए साउंड वाले वर्ड्स दिए जाते हैं और ई साउंड वाले वर्ड्स दिए जाते हैं, और उन्हें सिंपली बच्चों को रीड करना होता है। फिर नेक्स्ट, प्रैक्टिस फर्स्ट लेटर मैचिंग, मतलब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए जाते हैं और उन्हें सिंपली फर्स्ट लेटर के साथ मैच करना होता है। अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त और सितंबर में बच्चों की फोनिक साउंड की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि फोनिक साउंड ऑफ आई, तो यहाँ पे बच्चों की आई साउंड की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे बीन, बीन, पिन, लिप। इस तरीके से बच्चों को यहाँ पे रीड करना होता है और यहाँ पे राइटिंग की भी प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट में फोनिक साउंड ऑफ ओ, तो यहाँ पे ओ के फोनिक साउंड की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि बॉय, यहाँ पे डॉग, टॉय। इस तरीके से बच्चों की यहाँ पे रीडिंग की प्रैक्टिस ली जाती है और राइटिंग की भी। नेक्स्ट, फोनिक साउंड ऑफ यू, तो यहाँ पे बच्चों की यू साउंड की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि सन, हट, टब। इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग की प्रैक्टिस और राइटिंग की प्रैक्टिस ली जाती है। प्रैक्टिस, जब बच्चों को फोनिक साउंड सिखाया जाता है, उसके बाद में बच्चों की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट ई इन द बॉक्स, तो ऐसे कोई भी पिक्चर यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे उसका नेम होता है, और जो फोनिक साउंड मिसिंग होता है उसे बच्चों को लिखना होता है। फिर नेक्स्ट में टिक द करेक्ट वर्ड्स, तो यहाँ पे पिक्चर दिए जाते हैं और यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स, मतलब फोनिक साउंड वाले वर्ड्स दिए जाते हैं और करेक्ट वर्ड्स पर बच्चों को टिक करना होता है। नेक्स्ट, मैच द सेम साउंड वर्ड्स, तो यहाँ पे 3 लेटर वाले वर्ड्स दिए जाते हैं, वही वर्ड्स यहाँ पे भी दिए जाते हैं, तो सिंपली बच्चों को उन्हें मैच करना है। जैसे कि पेन, मैन, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट, राइट द मिसिंग वॉवेल्स, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे मिसिंग वॉवेल्स को लिखना होता है।
अक्टूबर, यूज ऑफ ए और एन। तो यहाँ पे बच्चों की ए और एन की प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सोनेंट दिए हैं और यहाँ पे वॉवेल्स। तो ये हम कॉन्सोनेंट के लिए यूज करते हैं और एन वॉवेल्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उनका फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल्स हुआ तो हम एन यूज करते हैं और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए यूज करते हैं। ये यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस ली जाती है। नेक्स्ट, होमवर्क, मतलब यहाँ पे बच्चों की जो जो प्रैक्टिस ली है उसके ऊपर बच्चों को यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है। जैसे कि वॉवेल, फोनिक साउंड ऑफ प्रैक्टिस और अल्फाबेट प्रैक्टिस, यूज ऑफ इज एंड आर। तो यहाँ पे हमें बच्चों को इज और आर का यूज सिखाना है। जैसे कि इज हम वन थिंग्स के लिए यूज करते हैं और आर मेनी थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस लेने के लिए हम बच्चों को यहाँ पे कुछ सेंटेंस देते हैं। जैसे कि दिस इज अ ट्री। तो ट्री क्या है? सिंगल। तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है। यहाँ पे दे आर फ्रूट्स। तो यहाँ पे मेनी फ्रूट्स है तो यहाँ पे हमने आर का यूज किया है। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे इज और आर का यूज सिखाते हैं। यूज ऑफ ही एंड सी। तो ही हम मेल के लिए यूज करते हैं और सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं। जैसे कि सी इज माय मदर। तो मदर क्या है? फीमेल। तो हमने यहाँ पे सी का यूज किया है। फिर यहाँ पे सिस्टर फीमेल है तो यहाँ पे भी सी का यूज किया है। यहाँ पे डॉक्टर ये मेल है तो यहाँ पे ही का यूज किया है। इस तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे सी और ही का यूज सिखाते हैं। नवंबर, यूज ऑफ आई एम, यू आर, सी इज, ही इज। मतलब यहाँ पे आई के साथ एम यूज करना है, यू के साथ आर यूज करना है, सी के साथ और ही के साथ इज यूज करना है। ऐसे यहाँ पे सिखाया जाता है। कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और उनका यूज यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर आता है राइमिंग वर्ड्स, मतलब जिन वर्ड्स का साउंड सेम होता है उन्हें सिंपली बच्चों को यहाँ पे मैच करना होता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस। फिर बच्चों की अक्टूबर और नवंबर पर प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि अल्फाबेट की प्रैक्टिस, फिर फोनिक साउंड की प्रैक्टिस, यूज इज एंड आर, यूज ही एंड सी एंड यूज ए एंड एन। मतलब यहाँ पे बच्चों को जो जो सिखाया गया है उसके ऊपर यहाँ पे बच्चों की टेस्ट ली जाती है। जैसे कि राइट द ए साउंड लेटर। तो यहाँ पे ए साउंड वाले वर्ड्स लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट, राइट द मिसिंग लेटर। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इनमें से जो मिसिंग लेटर है मतलब जो मिसिंग वॉवेल्स है उसे सिंपली बच्चा यहाँ पे लिखेगा। फिर नेक्स्ट, राइट द मिसिंग अल्फाबेट। तो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिए जाते हैं, उनमें से जो भी मिसिंग अल्फाबेट है उसे यहाँ पे बच्चों को लिखना होता है। फिर नेक्स्ट, राइट द ए और एन। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं तो सिंपली बच्चा यहाँ पे ए और एन का यूज करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट वर्ड्स। मतलब यहाँ पे जो दिया है उसके ऊपर यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स को बच्चों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सिस्टर है मतलब फीमेल तो हम सी यूज करेंगे। यहाँ पे ब्रदर लिखा है मतलब मेल तो हम ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट, राइमिंग वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसे सिंपली बच्चों को मैच करना होता है। दिसंबर, प्रैक्टिस, मतलब अब तक जो भी सिखाया है उसके ऊपर दिसंबर में प्रैक्टिस ली जाती है। जैसे कि अल्फाबेट की प्रैक्टिस, यूज ऑफ इज और आर, यूज ऑफ ही एंड सी, फिर हैंडराइटिंग, मिसिंग लेटर, राइमिंग वर्ड्स, फोनिक साउंड, इसके ऊपर सिंपली बच्चों की प्रैक्टिस ली जाती है। अपोजिट वर्ड्स, मतलब यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स की प्रैक्टिस ली जाती है। फिर नेक्स्ट में यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। तो यहाँ पे इन, ऑन, अंडर पोजीशन सिखाए जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं। फिर आता है गुड हैबिट, बैड हैबिट। फिर नेक्स्ट में सेंटेंस फॉर्मेशन और फिर आता है प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस वर्क, मतलब जो भी यहाँ पे सिखाया है उनकी प्रैक्टिस बाद में ली जाती है। फेब्रुआरी, डे इन वीक।
तो यहाँ पे बच्चों को डे ऑफ वीक सिखाए जाते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। फिर राइटिंग द मिसिंग लेटर, मतलब ऐसे वीक दिए जाते हैं और उनके मिसिंग लेटर बच्चों को यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट में राइट द नेम ऑफ द डे दैट कम, मतलब बिफोर वेडनेसडे। तो मतलब वेडनेसडे के बिफोर में क्या आता है? ट्यूसडे। इसे डे दिए जाते हैं और उनके बिफोर आफ्टर डे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ इन अ ईयर, तो यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर सिखाया जाता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे दिसंबर तक मंथ सिखाए जाते हैं। मिसिंग लेटर, तो यहाँ पे मंथ ऑफ डे दिए जाते हैं और कुछ लेटर मिसिंग दिए जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस ली जाती है। पार्ट ऑफ डे, तो यहाँ पे डे के पार्ट सिखाए जाते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इस तरीके से सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में एक टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि राइट द स्मॉल लेटर, राइट द 5 यू साउंड ऑफ वर्ड्स, राइट द मिसिंग लेटर, मैचिंग, यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए जाते हैं, उन्हें मैच करना है, या अपोजिट वर्ड्स दिए जाते हैं, उन्हें मैच करना है। फिर नेक्स्ट राइट द वावेल्स, यहाँ पे वावेल्स लिखना है, राइट द आई साउंड लेटर। फिर नेक्स्ट राइट कम आफ्टर, मतलब यहाँ पे कुछ मंथ दिए जाते हैं, उनके कम आफ्टर यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को हाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।